साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे रैंकिंग ऑर्डर का पार्ट 2। रैंकिंग ऑर्डर या क्रम परीक्षण। लास्ट वीडियो में हमने क्रम परीक्षण का पार्ट प्रथम देखा था। उसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला टाइप है पंक्ति से संबंधित प्रश्न और दूसरा है व्यवस्थित क्रम वाले प्रश्न। व्यवस्थित क्रम वाले प्रश्न। लास्ट पार्ट में हमने पंक्ति संबंधित 3 टाइप के प्रश्न समझे थे। आज हम पंक्ति वाले प्रश्न में चौथा टाइप करेंगे। पंक्ति से संबंधित प्रश्नों में 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और लास्ट वीडियो में हमने पंक्ति से संबंधित 3 प्रकार के टाइप के प्रश्नों को समझा। आज हम पंक्ति से संबंधित लास्ट 2 टॉपिक को हम आज समझेंगे और उसके बाद करेंगे व्यवस्थित क्रम वाले प्रश्न। तो चलते हैं पंक्ति से संबंधित बच्चे में 2 टाइप के प्रश्नों में। पंक्ति से संबंधित प्रश्न वाले टॉपिक में जो प्रथम टाइप था वो था पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करना, जिसका सूत्र था कुल व्यक्ति बराबर दोनों ओर से क्रमों का योग, दोनों ओर से क्रमों का योग -1। और दूसरा टाइप था विपरीत ओर से क्रमों का योग ज्ञात करना। विपरीत ओर से क्रम ज्ञात करना। सूत्र था विपरीत क्रम बराबर कुल माइनस एक ओर से क्रम का योग +1। यदि हमें पंक्ति में कुल संख्या ज्ञात करनी है, दाएं क्रम और बाएं क्रम को जोड़कर 1 घटा देंगे तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। नेक्स्ट टाइप है एक ओर से यदि क्रम दिया गया है और दूसरी ओर से ज्ञात करना है तो पंक्ति के कुल व्यक्तियों में से एक ओर के क्रम को घटाकर +1 कर देंगे तो दूसरा और क्रम हमें ज्ञात हो जाएगा। चलते हैं तीसरे टॉपिक की ओर। तीसरा टॉपिक है मध्य में कुल व्यक्ति ज्ञात करना। यदि व्यक्ति का क्रम एक ओर से ज्ञात हो, यदि किसी पंक्ति की लाइन में दोनों ओर से क्रम देकर दोनों के मध्य की संख्या ज्ञात करनी हो तो किस प्रकार करेंगे। मध्य में व्यक्ति बराबर कुल माइनस दोनों ओर से क्रमों का अंतर -1।
यदि पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या दैर्घ्य की है और दोनों ओर से क्रम दैर्घ्य का है, तो दोनों छात्रों के मध्य हम कुल व्यक्ति या फिर कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 25 छात्रों की लाइन में राम का बाएं से 20वां स्थान है और श्याम का दाएं से 12वां स्थान है, तो बताओ राम और श्याम के मध्य कुल कितने छात्र हैं। देखते हैं, मध्य में कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर कुल छात्र हैं 50 माइनस दोनों ओर से क्रमों का योग 20 और 12 32 माइनस 1। 50 में से 32 गए 18 और 18 में से 1 गया 17। राम और श्याम के मध्य कुल 17 छात्र हैं। देखते हैं नेक्स्ट टाइप। इन तीनों टाइप को हमने लास्ट वाले वीडियो में समझ लिया था। यदि आपने हमारा लास्ट वीडियो अर्थात क्रम परीक्षण का प्रथम पाठ नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जाकर पाठ प्रथम को देख सकते हैं। चलते हैं दूसरे टाइप की ओर। यदि व्यक्ति का क्रम विपरीत ओर से दिया गया हो, मध्य में कुल व्यक्ति ज्ञात करना हो, पहली कंडीशन बनती है यदि व्यक्ति का क्रम एक ओर से दिया गया हो, और दूसरी कंडीशन बनती है यदि व्यक्ति का क्रम विपरीत ओर से दिया गया हो। तो हम किस प्रकार करते हैं? सूत्र होगा मध्य में कुल व्यक्ति बराबर कुल माइनस विपरीत ओर से क्रमों का योग। यदि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या दैर्घ्य की है और व्यक्ति का क्रम विपरीत ओर से दिया गया है, तो दोनों के मध्य हम किस प्रकार कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करते हैं, देखते हैं। जैसे 100 छात्रों की लाइन में गणेश का आरंभ से अर्थात लेफ्ट से 42वां स्थान है, जबकि रमेश का अंत से 32वां स्थान है। तो बताओ गणेश और रमेश के मध्य कुल कितने छात्र हैं? देखते हैं, विपरीत क्रमों का योग होगा 74 और कुल संख्या है 100। तो मध्य में कुल संख्या होगी बराबर 100 माइनस 74 बराबर 26। गणेश और रमेश के मध्य कुल 26 छात्र उपस्थित हैं। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। जैसे 50 छात्रों की लाइन में घनश्याम का प्रारंभ से 26वां स्थान है, जबकि धनराज का नीचे से या दाएं से या अंत से 12वां स्थान है। तो दोनों के मध्य कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? मध्य में कुल व्यक्तियों की संख्या या मध्य में कुल छात्रों की संख्या बराबर 50 माइनस 26 प्लस 12 बराबर 50 माइनस 38 बराबर 12। घनश्याम और धनराज के मध्य
कुल 12 छात्र उपस्थित हैं। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है, यदि विपरीत क्रमों का योग कुल संख्या से अधिक हो। इस प्रकार के प्रश्नों में जैसे 50 व्यक्ति की लाइन में राम का बाएं से 18वां स्थान है, जबकि घनश्याम का दाएं से 42वां स्थान है, तो बताओ दोनों के मध्य कुल कितने छात्र हैं। तो किस प्रकार करेंगे दोस्तों, मध्य में कुल छात्रों की संख्या बराबर विपरीत क्रमों का योग माइनस कुल छात्र माइनस 2। इस सूत्र के द्वारा हम दोनों छात्रों के मध्य कुल संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं एक उदाहरण को लेकर, जैसे 50 छात्रों की लाइन में राम का बाएं से 32वां स्थान है, जबकि श्याम का दाएं से 38वां स्थान है, तो राम और श्याम के मध्य कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। देखते हैं, विपरीत क्रमों का योग होगा 70 और कुल छात्र हैं 50, तो दोनों के मध्य कुल कितने छात्र हैं। मध्य में कुल छात्र बराबर विपरीत क्रमों का योग 70 है और कुल 50 छात्र हैं और माइनस 2। 70 में से 50 गए, 20 माइनस 2 बराबर 18। राम और श्याम के मध्य कुल 18 छात्र हैं। देखते हैं एक और उदाहरण लेकर, जैसे 100 छात्रों की संख्या में आशीष का बाएं से 65वां स्थान है, जबकि विनय का दाएं से 72वां स्थान है, तो दोनों के मध्य कुल कितने छात्र हैं। विपरीत क्रमों का योग होगा 137 और कुल विद्यार्थियों की संख्या है 100, तो दोनों के मध्य कुल कितने छात्र हैं। विपरीत क्रमों का योग माइनस कुल विद्यार्थी माइनस 2। 137 में से 100 गए, 37 माइनस 2 बराबर 35। आशीष और विनय के मध्य कुल 35 छात्र उपस्थित हैं। इस प्रकार दोस्तों मध्य में कुल संख्या या फिर पंक्ति में कुल संख्या या फिर दाएं से क्रम और बाएं से क्रम हम इस सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं। अब लास्ट पार्ट है व्यवस्थित क्रम वाले प्रश्न। क्रम परीक्षण का लास्ट पार्ट है व्यवस्थित क्रम वाले प्रश्न या फिर व्यवस्थित क्रम से संबंधित प्रश्न। व्यवस्थित क्रम से संबंधित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ छात्र दिए जाएंगे, उनमें से सबसे लंबा, सबसे पतला या फिर सबसे मोटा, इस प्रकार के प्रश्न देकर एक क्रम को व्यवस्थित करना होता है और पूछा जाता है कि सबसे लंबा छात्र कौन है और सबसे छोटा छात्र कौन है। देखते हैं एक उदाहरण को लेकर, जैसे राम श्याम से लंबा है लेकिन मोहन जितना नहीं है।
मोहन अंकित से लंबा है लेकिन गणेश जितना नहीं है। तो बताओ इन छात्रों में सबसे लंबा छात्र कौन है और सबसे छोटा छात्र कौन है। समझते हैं दोस्तों, एक प्रश्न को लेकर 5 मित्रों में राम श्याम से लंबा है, राम श्याम से लंबा है लेकिन मोहन जितना नहीं, मोहन जितना नहीं। मोहन राजन से लंबा है लेकिन अमित जितना नहीं। तो बताओ सबसे लंबा कौन है और सबसे छोटा कौन है। इस प्रकार के प्रश्नों में जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया है उसी प्रकार प्रश्न को जमाते चलेंगे और देखते हैं सबसे लंबा और सबसे छोटा कौन है। प्रश्न में कहा गया है राम श्याम से लंबा है लेकिन मोहन जितना नहीं है। राम श्याम से लंबा है मतलब राम श्याम से ऊपर आएगा, बट मोहन जितना नहीं है। राम श्याम से तो लंबा है लेकिन मोहन जितना नहीं है, मोहन ऊपर आएगा। मोहन राजन से लंबा है लेकिन अमित जितना नहीं है, मतलब अमित ऊपर आएगा। मोहन राजन से लंबा है, मोहन राजन से लंबा है, मोहन के नीचे राजन आएगा और राजन के नीचे राम आएगा, लेकिन अमित जितना नहीं है। मोहन राजन से लंबा है लेकिन अमित जितना नहीं है। बताओ सबसे लंबा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो सबसे लंबा अमित है और सबसे छोटा श्याम। इस प्रकार प्रश्न किए जाते हैं। समझते हैं एक बार और। राम श्याम से लंबा है लेकिन मोहन जितना नहीं है। राम श्याम से लंबा है लेकिन मोहन जितना नहीं है। मोहन ऊपर आएगा और श्याम नीचे आएगा, लेकिन मोहन जितना नहीं है और मोहन ऊपर आएगा। राजन से लंबा है, मोहन राजन से लंबा है मतलब राजन मोहन से नीचे आएगा, लेकिन अमित जितना नहीं है, अमित मोहन के ऊपर आएगा। इस प्रकार दोस्तों सबसे लंबा अमित होगा और सबसे छोटा श्याम होगा। ऐसे प्रश्नों में जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया है उसी प्रकार हम प्रश्न को सेट करते हैं, प्रश्न ऑटोमेटिक हल हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमारा प्रश्न होता है और हमारा क्रम परीक्षण खत्म होता है। अंत में देखते हैं एक गुणा करने की ट्रिक। पहले हमने सबसे पहले 11 से गुणा करने की ट्रिक देखी थी और उसके बाद 25 से गुणा करने की ट्रिक देखी थी, और हम देखेंगे आज 50 से गुणा करने की एक ऐसी ट्रिक जो मैथमेटिक्स में बहुत हेल्पफुल होगी। देखते हैं दोस्तों ट्रिक। यदि किसी भी संख्या को 50 से गुणा करना हो तो क्या करेंगे दोस्तों। किसी भी संख्या को यदि 50 से गुणा करना हो, जिस संख्या को गुणा करते हैं उस संख्या का आधा करके 2 जीरो लगाने। जैसे 56 है, 56 इंटू 50। 56 को 50 से गुणा करने के लिए हमें 56 का आधा आना चाहिए। 56 का आधा 28 और 50 में 2 संख्या है मतलब 2 जीरो लगाने और हमारा गुणा कंप्लीट होता है। जिस संख्या को 50 से गुणा करना होता है उस संख्या का आधा करके 2 जीरो लगाना।
जिस प्रकार 25 से गुणा करने के लिए हमें जिस संख्या का 25 से गुणा करते हैं उस संख्या का आधा करके 2 जीरो लगाने होते हैं, उसी प्रकार 50 से गुणा करने के लिए किसी भी संख्या का आधा करके 2 जीरो लगाने होते हैं। देखते हैं एक और संख्या लेकर, जैसे 36 इंटू 50, 36 के आधे 18 और 2 जीरो और हमारा गुणा होता है कंप्लीट। संख्या चाहे सम हो चाहे विषम कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ हमें आधा करके 2 जीरो लगाने हैं। जैसे 65 इंटू 50, आपको पता है 65 के आधे 32.5 होते हैं, तो 32.50 और 2 जीरो लगा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3250। पॉइंट यहाँ से हटकर यहाँ चला जाएगा और ये 2 जीरो यहाँ से हट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 3250। इसी प्रकार संख्या चाहे सम हो चाहे विषम कोई फर्क नहीं पड़ता, उस संख्या का आधा करके सिर्फ और सिर्फ 2 जीरो लगाने हैं और हमारा गुणा कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं एक और संख्या लेकर, जैसे 47 इंटू 50, 47 के आधे 23.5 और 2 जीरो लगा देंगे, पॉइंट उठकर यहाँ चला जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2350। आप गुणा करके देख सकते हैं कि जो गुणा किया हुआ है वो सही है या फिर गलत है, और आप भी इसी प्रकार प्रयास करते रहिए। एक बार 11 से गुणा करने और दूसरी बार 25 से गुणा करिए और लास्ट में 50 से गुणा करिए। यदि आपको गुणा करने में कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि आप फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप प्रथम पार्ट देख सकते हैं।